एक गांव था। वह ऐसी जगह बसा था जहां आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सी मौतें हो गईं। लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे और वो नाविक गांव में बोलकर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा, यहीं रुको, यदि जगह बचेगी तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये आवाज जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल यह था कि किसे लिया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूं, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा, जान है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि ये जमींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। बस यही सही फैसला है। ईश्वर भी वही हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, शुभ कर्म ही साथ होते हैं।